इस मूवी में हमें एक दूसरी दुनिया दिखाई जाती है जिसका नाम म्यूल है, जहाँ पर कुछ खास तरह के इंसानों जैसे लोग रहते हैं। यहाँ के आदमी भी औरतों की तरह ही लगते हैं। तभी हम यहाँ की राजकुमारी को देखते हैं जिसका नाम लिहू है और ये मोतियों से अपना मुंह धोकर खुद को और भी खूबसूरत बनाती है और फिर अपना खास जानवर लेकर बाहर आ जाती है और फिर हम इनकी खूबसूरत दुनिया देखते हैं। ये लोग कुछ खास तरह के मोती इकट्ठा करते हैं और उन्हें अपने राजा और रानी के पास ले आते हैं और फिर यहाँ पर रानी आकर इनमें से एक खास मोती चुनकर अपनी बेटी राजकुमारी को देने को कहती है और फिर राजकुमारी इस मोती को कन्वर्टर वाले जानवर को खिला देती है, जो एक मोती खाकर अपने अंदर से बहुत सारे मोती निकालने लगता है और इसीलिए इस जानवर का नाम कन्वर्टर है। और इस तरह राजकुमारी एक मोती से कई सारे मोती बनाकर वापस से इस दुनिया को दे देती है, क्योंकि इन मोतियों में बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। पर तभी राजकुमारी देखती है कि आसमान से बहुत बड़े बड़े जहाज नीचे आ रहे हैं, जिससे इनकी दुनिया तबाह होने लगती है। तभी राजकुमारी डरकर अपने घर की ओर भागने लगती है और इधर हम राजा और रानी को देखते हैं जो अपने लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें अपने साथ एक गिरी हुई शिप के पास ले आते हैं ताकि ये लोग आसमानी हमले से बच सकें। और फिर ये सब लोग शिप के अंदर चले जाते हैं और इधर हम राजकुमारी को देखते हैं जो दौड़ते हुए अपने घर पर आती है, पर यहाँ पर इन्हें कोई भी नहीं मिलता। इधर राजा और बाकी सब लोग देखते हैं कि एक बहुत बड़ा शिप आकर इनकी दुनिया पर गिरा है, जिससे जल्द ही धमाका होने वाला है। ये लोग इसलिए दरवाजा बंद कर देते हैं, पर इसी दौरान दरवाजे का हैंडल टूट जाता है और अब ये दरवाजा दोबारा नहीं खुल सकता। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर राजकुमारी भी आ जाती है, पर अब दरवाजा नहीं खुल सकता और ये लोग लाचारी से उसे देखते रहते हैं और शिप से हुए धमाके की लहर इनकी ओर आ रही है। पर राजकुमारी मरते मरते एक मैसेज अपनी दुनिया से बाहर भेज देती है, जो कि 30 साल बाद वेलेरियन को मिलता है, क्योंकि ये इनकी दुनिया से बहुत दूर था। वेलेरियन अपनी साथी लोरेन के साथ एक मिशन पर है, पर जाने से पहले वेलेरियन मैसेज की जांच करता है, क्योंकि उसे ये एक सपना लग रहा था। पर कंप्यूटर इसे बताता है कि ये सपने की तस्वीरें आपकी याददाश्त से नहीं आई हैं, बल्कि इन्हें किसी और ने बाहर से भेजा है एक मैसेज के रूप में। पर वेलेरियन को इससे कुछ खास पता नहीं चल पाता। तभी लोरेन शिप को एक्सो स्पेस से निकालते हुए एक दूसरी दुनिया में ले आती है, क्योंकि यहाँ पर कीमती चीजों का बाजार लगने वाला है। तभी इनके मिनिस्टर इन्हें बताते हैं कि तुम्हारा मिशन ये है कि तुम्हें उतरते ही उस कन्वर्टर को हासिल करना है जो अपनी नस्ल का आखिरी जीव है। मतलब ये वही कन्वर्टर है जो एक मोती खाकर बहुत सारे मोती बनाता है और अब ये सिर्फ एक ही बचा है। और फिर हम देखते हैं कि इन दोनों का शिप इस दुनिया में उतर आता है, जहाँ पर इन्हें कुछ इनके डिपार्टमेंट के लोग ही मिलते हैं जो इन्हें बाजार तक ले आते हैं और फिर वेलेरियन बाजार के अंदर चला जाता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा बाजार है। इसमें 10 लाख दुकानें हैं और इसी बीच हम उस दुकानदार को देखते हैं जिसके पास कन्वर्टर है और इसे खरीदने के लिए इसके पास म्यूल दुनिया के लोग आए हैं जिनकी दुनिया तबाह हो चुकी है। अब ये कन्वर्टर ही उनकी आखिरी उम्मीद है, जिसे खरीदने के लिए ये दुकानदार को एक मोती देते हैं, पर दुकानदार इन्हें कन्वर्टर देने से मना कर देता है। पर तभी दुकानदार के पीछे से वेलेरियन उस पर गन रख देता है और दुकानदार से वो कन्वर्टर ले लेता है और साथ ही ये उस मोती को भी ले जाता है। पर दुकानदार के आदमी इसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन वेलेरियन किसी तरह से वहाँ से निकल जाता है। पर वो दुकानदार इन लोगों को पकड़ने के लिए इनके पीछे एक खतरनाक जानवर छोड़ देता है, जिस पर गोलियों का भी असर नहीं होता और ये इनकी बस पर चलकर पूरी बस को तोड़ने लगता है और अंदर घुसने लगता है। लेकिन तभी वेलेरियन अपनी शिप पर कूद जाता है और ये दोनों शिप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन वो जानवर भी इनकी शिप पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वेलेरियन अपनी शिप को इस दुनिया से बाहर निकालता है तो वो जानवर वापस से नीचे गिर जाता है। इसके बाद लोरेन उस कन्वर्टर को निकालकर चेक करती है जिसमें वही खास जानवर होता है और इधर वेलेरियन उस मोती को चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि इस एक मोती में उसकी शिप से 10 गुना ज्यादा एनर्जी है और ये म्यूल दुनिया का है जो अब पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इसके बाद ये अपना शिप लेकर वापस से अल्फा स्टेशन में आ जाता है, जो कि इस दुनिया के बाहर इंसानों का बनाया हुआ एक शहर है। इस पर इंसानों के साथ साथ 3 करोड़ अलग अलग दुनियाओं के लोग रहते हैं। वेलेरियन की शिप इसे बताती है कि दक्षिण की तरफ पानी में डूबे हुए हिस्से हैं जिनमें दूसरी दुनिया के किसान अपनी खेती उगाते हैं, जबकि उत्तर की तरफ गैस वाले इलाके हैं जहाँ रहने वाले लोग बहुत ही होशियार हैं। ये न्यूरोसाइंस और एटॉमिक साइंस में माहिर हैं और यहाँ तक कि ये अलग अलग तरह की सेल्स भी बना सकते हैं। और पूरब में ओमलेट की बस्तियां हैं जो फाइनेंस और बैंकिंग की व्यवस्था को संभालती हैं, जबकि पश्चिम में 90 लाख इंसान और उन जैसे दूसरे जीव रहते हैं। स्टेशन के अंदर पहुँचने पर जनरल इन्हें बताते हैं कि हमारा ये स्टेशन एक मुसीबत में है, क्योंकि इसके बीच वाले इलाके में एक जहरीली गैस फैल रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है। हमने पिछले हफ्ते हालात का जायजा लेने के लिए एक टीम को भेजा था, पर उनमें से कोई भी जिंदा लौटकर वापस नहीं आया और ये खतरा लगातार एक कैंसर की तरह फैलता जा रहा है। तभी कमांडर आकर कहता है कि अगर इसे नहीं रोका तो ये एक हफ्ते में पूरे स्टेशन में फैल जाएगा और स्टेशन पर मौजूद करोड़ों लोगों को खत्म कर देगा, इसलिए हमें इसे फौरन रोकना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कमांडर एक खुफिया कमरे में आता है जहाँ पर इन्होंने म्यूल दुनिया के एक इंसान को पकड़ रखा है। कमांडर डॉक्टर से कहता है कि इसने तुम्हें कुछ बताया, जिस पर डॉक्टर कहता है नहीं, जिस पर कमांडर कहता है कि अगर आधे घंटे में इसने तुम्हें कुछ नहीं बताया तो इसे मार देना। और फिर कमांडर बाहर आकर अपने सिक्योरिटी रोबोट से कहता है कि कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम जानते हो कि क्या करना है। इसके बाद कमांडर लोरेन और वेलेरियन के साथ अल्फा स्टेशन की एक खास मीटिंग में आता है और यहाँ मौजूद सभी मेंबर्स को बताता है कि हमारे स्टेशन के बीचों बीच एक जहरीला खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसे हम रेड जोन कहते हैं, लेकिन हम अभी तक इसका पता नहीं लगा पाए हैं कि ये क्या है। तभी चारों तरफ से अलार्म बजने लगते हैं और तभी म्यूल दुनिया के लोग अंदर घुस आते हैं और कुछ खास हथियारों से इन सब पर हमला करने लगते हैं, जो इन्हें मारने के बजाय एक खास तरह की जेली में बंद कर देते हैं और फिर ये लोग कमांडर को अपने साथ ले जाते हैं। तभी वेलेरियन की डिवाइस में से एक इलेक्ट्रॉनिक मकड़ी निकलती है और उस जेली को काटकर वेलेरियन को आजाद कर देती है और फिर वेलेरियन लोरेन को आजाद करने के बाद कमांडर को ढूंढने के लिए उनके पीछे चला जाता है और फिर लोरेन वेलेरियन को उनकी लोकेशन बता देती है, जिसके बाद ये अपना सूट पहनकर शॉर्टकट रास्ते से दीवार को चीरता हुआ अंदर चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वेलेरियन उन लोगों तक पहुंचने के लिए स्टेशन के अलग अलग हिस्सों से होता हुआ जाता है ताकि ये उन लोगों तक जल्द से
जल्द पहुंच जाए। तभी लोरेन वेलेरियन से कहती है कि वो लोग अपनी शिप तक पहुंच चुके हैं, तुम्हें जल्दी करना होगा। और फिर हम देखते हैं कि वेलेरियन किसी तरह से अपनी शिप पर आ जाता है, पर जैसे ही वो उनके पास आता है तो ये लोग शिप लेकर निकल जाते हैं। पर वेलेरियन लगातार उनका पीछा करने लगता है। लोरेन बताती है कि वो लोग स्टेशन के उसी बीच वाले हिस्से में जा रहे हैं जहाँ पर जहरीली गैस फैली हुई है। वेलेरियन जैसे ही उस शिप को पकड़ता है तो वो शिप उल्टा ही वेलेरियन की शिप को खींचकर स्टेशन के बीच वाले खतरनाक इलाके में ले जाती है, जिससे वेलेरियन का कनेक्शन बाकी टीम से टूट जाता है। लोरेन कहती है कि मैं वेलेरियन को ढूंढने जा रही हूँ। जनरल मना कर देते हैं कि वो दुश्मन का इलाका है, वहाँ खतरा है। पर लोरेन कहती है कि अगर वो दुश्मन है तो हमें मारने के बजाय सिर्फ सुलाकर ही क्यों चले गए। वेलेरियन उन लोगों को जानता है, वो उन्हें अपने सपने में देख चुका है जो म्यूल दुनिया के लोग हैं। पर जनरल कहते हैं ये बकवास है क्योंकि म्यूल दुनिया आज से 30 साल पहले खत्म हो चुकी है। जिस पर लोरेन कहती है कि मैं अपने पार्टनर को ढूंढने जा रही हूँ, पर जनरल इसकी इजाजत नहीं देते और उसे कैद करवा देते हैं। पर लोरेन वहाँ से भी भाग जाती है। इसके बाद जनरल कंप्यूटर से कहता है कि मुझे म्यूल दुनिया के बारे में सारी जानकारी दिखाओ, पर फाइल नहीं खुलती क्योंकि उसका एक्सेस सिर्फ कमांडर के पास है। इसका मतलब दाल में कुछ तो काला है। और इधर हम देखते हैं कि लोरेन भी वेलेरियन को ढूंढ लेती है और फिर ये दोनों रेड जोन की तरफ जाने लगते हैं। पर लोरेन पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर वेलेरियन उसे बताता है कि एक राजकुमारी की आत्मा मुझे रास्ता दिखा रही है, जो कि वही है जिसे हमने शुरू में देखा था। और फिर काफी चलने के बाद ये लोग रेड जोन में आ जाते हैं और फिर वेलेरियन लोरेन से कहता है कि हमसे झूठ बोला गया था कि रेड जोन में जहरीली हवा है, जबकि यहाँ पर कोई भी जहरीली हवा नहीं है क्योंकि हम यहाँ पर आसानी से सांस ले पा रहे हैं। और तभी इनके सामने एक दीवार आती है और फिर लोरेन और वेलेरियन दोनों अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर इन्हें म्यूल दुनिया के बहुत सारे लोग मिलते हैं और यहाँ पर कमांडर भी बेहोश पड़ा हुआ था। इसके बाद वेलेरियन म्यूल दुनिया के राजा से मिलता है और फिर रानी को वेलेरियन के अंदर उनकी बेटी की आत्मा का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। लोरेन इनसे पूछती है कि आपकी दुनिया का क्या हुआ, जिस पर ये उसे बताते हैं कि हमारी दुनिया एक स्वर्ग जैसी थी। हमारा मेन काम समुद्र में गोता लगाना था, जहाँ से हम कीमती मोती लाकर साल में 3 बार अपनी धरती को देते थे, जिससे वो उपजाऊ बनी रहती थी। वो मोती हमारी दुनिया की आबो हवा को बनाए रखते थे क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा एनर्जी थी। पर फिर कयामत का दिन आया क्योंकि हमारी दुनिया के आसमान में इंसानों ने तबाही मचाने वाली जंग लड़ी, जिससे हमारी दुनिया का कोई नाता नहीं था। और इस जंग को जीतने के लिए इंसानों ने अपने दुश्मन पर फ्यूजन मिसाइल से हमला किया और उस खतरनाक हथियार से उन्होंने अपने दुश्मन को तो खत्म कर दिया, पर साथ ही इससे हमारी दुनिया भी खत्म हो गई। उस खतरनाक तबाही का असर सीधा हमारी दुनिया पर हुआ। दुख तो इस बात का है कि इंसान पहले से ही जानते थे कि इस हमले में हमारी दुनिया तबाह हो जाएगी और इस दुनिया पर हम जैसे लोग भी रहते हैं, पर उन्होंने हमें कीड़े मकोड़ों की तरह समझकर हमारी परवाह नहीं की और अपनी शानो शौकत बनाए रखने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। वेलेरियन इनसे पूछता है कि आपकी दुनिया खत्म होने के बाद आप लोगों का क्या हुआ, जिस पर ये उसे बताते हैं कि हम उस टूटे फूटे अंतरिक्ष जहाज में बैठकर स्पेस में भटकने लगे और फिर हमने उस जहाज को ठीक करके अपने रहने के काबिल बना लिया और फिर हम अल्फा स्टेशन पर आ गए और यहाँ आकर हमने देखा कि हमारी दुनिया के अलावा और भी बहुत सारी दुनियाएं हैं। इसीलिए हमने यहाँ रहकर उनसे बहुत कुछ सीखा और जल्द ही हमने यहाँ से अपना जहाज बनाने के लिए सामान भी इकट्ठा कर लिया। हमारी दुनिया तो तबाह हो चुकी है, पर हम इस जहाज से दोबारा अपनी नई दुनिया बना सकते हैं। बस अब हमें सिर्फ जरूरत है एक मोती की और उस कन्वर्टर की, जिसे लेने के लिए हम उसी बाजार में गए थे, पर तुम वहाँ आकर वहाँ से हमारा कन्वर्टर ले गए। अब हमें सिर्फ वो कन्वर्टर और मोती चाहिए ताकि हम अपनी दुनिया वापस बना सकें। इसके बाद ये लोग कमांडर को भी उठा देते हैं और फिर जब वेलेरियन कमांडर से सवाल जवाब करता है तो उसे पता चलता है कि इनकी दुनिया से बाहर जो जंग लड़ी गई थी वो कमांडर ने ही लड़ी थी और इसे ये भी पता था कि नीचे इस दुनिया पर बहुत सारे लोग रहते हैं, पर उसने इनकी परवाह किए बिना ही फ्यूजन मिसाइल से दुश्मन पर हमला कर दिया, जिससे इनकी दुनिया तबाह हो गई। पर जब इसे पता चला कि म्यूल के लोग अल्फा स्टेशन पर हैं, तो इसने स्पेस स्टेशन की उस जगह को रेड जोन घोषित कर दिया और ये अफवाह फैला दी कि यहाँ पर जहरीली गैस है ताकि कोई भी यहाँ न आ सके और ये इसकी आड़ में चुपचाप इन मासूम लोगों को मारकर अपनी गलती सबसे छिपा सके। पर ये इसमें नाकाम रहा। इसके बाद वेलेरियन कमांडर को गुस्से में एक जोरदार फटका मारता है, जिससे ये बेहोश हो जाता है। इसके बाद वेलेरियन और लोरेन इन लोगों को वही कीमती मोती और कन्वर्टर दे देते हैं और तभी हम देखते हैं कि इनकी शिप के बाहर जनरल के आदमी भी आ जाते हैं, पर इनके साथ में कमांडर के रोबोट भी होते हैं जो सिर्फ कमांडर का ही ऑर्डर मानते हैं। और इधर शिप पर ये लोग कन्वर्टर को मोती खिलाकर उससे बहुत सारे मोती पैदा कर लेते हैं और उसे वापस से जहाज के अंदर डाल देते हैं, जिससे ये जहाज भी इनके प्लेनेट में बदलने लगता है और ये सब लोग एक गोल घेरा बनाकर एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि इन मोतियों की मदद से इनका जहाज भी इनकी दुनिया जैसा बनने लगा है और फिर रानी आकर वेलेरियन के अंदर से अपनी बेटी की आत्मा को आजाद कर देती है। पर बाहर जनरल के सिपाही बॉम्ब लगा देते हैं, पर जब वेलेरियन को ये पता चलता है तो वो अपने लोगों से बात करता है और जनरल को सारी सच्चाई बता देता है जो भी इन लोगों के साथ हुआ है और इसमें कैप्टन का हाथ था। और फिर ये कैप्टन को पकड़कर उससे भी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करता है, पर कैप्टन अपने रोबोट को एक्टिवेट कर देता है और उनसे कहता है कि इन सबको मार डालो और फिर कमांडर के रोबोट सब पर हमला कर देते हैं और साथ ही बाकी रोबोट जनरल पर भी अटैक कर देते हैं और बॉम्ब का टाइमर एक्टिवेट कर देते हैं। पर वेलेरियन बाहर आ जाता है और इन रोबोट को मारने लगता है और स्टेशन पर भी जनरल के लोग रोबोट को खत्म करके बॉम्ब को फटने से पहले ही बॉम्ब का टाइमर रोक देते हैं और तभी म्यूल दुनिया के लोग अपना जहाज लेकर अल्फा स्टेशन से बाहर निकल जाते हैं और अब ये लोग म्यूल कन्वर्टर और मोतियों के जरिए अपनी नई दुनिया बनाएंगे। और फिर हम एक छोटे से जहाज में लोरेन और वेलेरियन को भी देखते हैं जो अपने स्पेस स्टेशन पर वापस लौट रहे हैं। और इसी के साथ ये शानदार मूवी